अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मेरे देशवासियों, मैं महमूद अली ख़ान, इंडियन सुन्नी मुस्लिम सन ऑफ रेड के फ़रीद ख़ान। मैं यूपी से हूँ, बिहार की सरज़मीन से। बिहार की सरज़मीन गंगा नदी के शुमाल में, जुनूब में फैली हुई है। शुमाली बिहार है, जनूबी बिहार है। बिहार की बहार ही कुछ और है, मुख्तलिफ है मेरे दोस्तों। मोहब्बत के एतबार से, तामीरी इमारतों के एतबार से, जोग्राफियाई कंडीशन के एतबार से, इंसानों में मोहब्बत के एतबार से, ख़ासकर सेकुलर ख़यालात को लेकर बिहार की एक बहुत बड़ी तारीख़ है। और मेरे दोस्तों, हम जानते हैं कि नेशनल लीडर, सेकुलर एलिमेंट ऑफ इंडिया शत्रुघ्न सिन्हा साहब यहीं के रहने वाले हैं, यहीं पे उनका मकान है। मेरे दोस्तों, मैं आज मिलादुन्नबी है। सारे भारत में, भारत के कोने कोने में मिलादुन्नबी के जुलूस, प्रोसेशंस निकाले गए हैं। अल्लाह के रसूल, चीफ प्रॉफेट ऑफ इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकॉर्डिंग टू रिलीज डेट 6वीं सदी में, 6th सेंचुरी में दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाते हैं। और सारी कायनात, सारी यूनिवर्स उनकी आमद के लिए खुशी का इजहार करते हैं। परिंदों की बात क्यों ना हो, ज़मीन की बात क्यों ना हो, सितारों की बात क्यों ना हो, बादलों की बात क्यों ना हो, बरसात की बात क्यों ना हो, जानवरों की बात क्यों ना हो, इंसानों की बात क्यों ना हो, फरिश्तों की बात क्यों ना हो, अल्लाह ताला की जितनी भी मखलूक है, अल्लाह के रसूल को अल्लाह ताला दुनिया में तशरीफ़ फरमाने के बाद, मक्का की सरज़मीन में हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बतन से पैदा होने के बाद हज़रत अब्दुल्ला उनके वालिद मोहतरम का नाम है, और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब उनके दादा का नाम है, और हज़रत अबू तालिब आपके बॉडी गार्ड हैं, आपके आशिक़ हैं, और हज़रत अबू तालिब उनके चचा का नाम है। तो अल्लाह के रसूल 6वीं सदी में अरबस्तान की सरज़मीन में, मक्का के अंदर तशरीफ़ लाते हैं। और आप जानते हैं कि भारत की सरज़मीन में अल्लाह के रसूल जब चाँद के 2 टुकड़े कर देते हैं, तो भारत की सरज़मीन में, केरला की सरज़मीन में चेयरमैन नाम का बादशाह अपनी आंखों से आसमान पर यह जलवा देखता है। देखने के बाद फ़िक्रमंद हो जाता है और आखिरकार अल्लाह के रसूल की बारगाह में पहुंचता है। पहुंचने के बाद मेरे दोस्तों ईमान लाता है। ईमान लाने के बाद भारत का सबसे पहले सच्चा मुसलमान, बिस्मिल्लाह वाला मुसलमान, बिगिनिंग मुसलमान चेयरमैन जो बादशाह था वही हुआ, और उनका नाम हुआ ताजुद्दीन। याद रखो मेरे दोस्तों, मेरे देशवासियों, मज़हब जो होता है ज़ाती मसला होता है, इंडिविजुअल इश्यू होता है। जिस तरह से हम अपनी पसंद का खाना खाते हैं, अपनी पसंद का मकान करते हैं, अपनी पसंद के लोकेशन करते हैं, अपनी पसंद के कपड़े पहनते हैं, अपनी पसंद की पढ़ाई करते हैं, इसी तरह से मज़हब जो है इंडिविजुअल फ्रीडम की बात है, आज़ादी की बात है। हर किसी का मज़हब अलग अलग हो सकता है, लेकिन हर मज़हब शांति का पैगाम देता है, पीस का पैगाम देता है। तो मेरे दोस्तों, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चीफ प्रॉफेट ऑफ इस्लाम, उनके मोजिज़ों को देखकर भारत का चेयरमैन बादशाह केरला की सरज़मीन में रहने वाला सरकार की बारगाह में पहुंचकर ईमान लाता है, और वो भारत का सबसे पहला ताजुद्दीन नाम का मुसलमान होता है। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह के रसूल दुनिया में तशरीफ़ लाने के बाद अमन के साथ, मोहब्बत के साथ, इत्तेहाद के साथ, लड़कियों की बात क्यों ना हो, औरतों की बात क्यों ना हो, गरीबों की बात क्यों ना हो, यतीमों की बात क्यों ना हो, सबके साथ इंसाफ करने के लिए मेरे दोस्तों अल्लाह के रसूल को अल्लाह ताला ज़मीन पर भेजता है। मेरे दोस्तों, अकॉर्डिंग टू कुरान कहा गया है, अल्लाह ताला का ऐलान है, अल्लाह के रसूल का ऐलान है, लकुम दीनकुम वलिय दीन। जिसका जो दीन हो उसको प्यारा होता है। मज़हब इस्लाम कभी किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं करता, मोहब्बत की बात करता है। आज हम देखते हैं तो मेरे दोस्तों, अल्लाह के रसूल 11 आदमियों के साथ अपना दीन का सफ़र शुरू करते हैं, ईमान का सफ़र शुरू करते हैं। लेकिन आज हम देखते हैं तो सारे आलम के अंदर करोड़ों की तादाद में आज ईमान वाले फैले हुए हैं। ये अल्लाह के रसूल की बहुत बड़ा मोजिज़ा है मेरे दोस्तों। और आपको मालूम होगा, लंदन के मिकाइल हार्ट नाम का एक दानिशमंद फ़िलासफ़र डंके की चोट पर लंदन में ऐलान करता है कि मैंने 100% इस पे सर्वे किया है, इन्वेस्टिगेशन किया। उनमें अल्लाह के रसूल का नाम, हज़रत मोहम्मद का नाम फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आता है, क्योंकि सारे आलम में, सारी दुनिया में इंसानों का दिल जीतने वाला, इंसानों के जहन को जीतने वाला अल्लाह के रसूल है। तो मेरे दोस्तों, इसी महीने में रबीउल अव्वल में अल्लाह के रसूल दुनिया में तशरीफ़ लाते हैं मेरे दोस्तों। और मैं भारत सरकार का शुक्रिया अदा करता हूँ, भारत के संविधान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि भारत सरकार ने आज नेशनल हॉलिडे का ऐलान किया है। बैंकिंग की बात क्यों ना हो,
ऑफिसेस की बात क्यों ना हो, स्कूल्स की बात क्यों ना हो, कॉलेजेस की बात क्यों ना हो, असेंबली की बात क्यों ना हो, पार्लियामेंट की बात क्यों ना हो, पंचायत की बात क्यों ना हो, हर जगह आज अल्लाह के रसूल की आमद की खुशी में हमारा संविधान जो है, मेरा जो प्यारा प्यारा भारत है, मेरा जो डियरेस्ट भारत है, भारत की सरजमीन में मिलादुन्नबी का हॉलीडे डिक्लेयर कर चुका है। तो आज हम देखते हैं कि कई जगहों पर जुलूस का इनेकाद है, और हम बिहार के अंदर भी देखते हैं मेरे दोस्तों, बिहार के अंदर मस्जिदों की बात क्यों ना हो, मदरसों की बात क्यों ना हो, हर इलाके के अंदर मिलादुन्नबी के जलसे निकाले जाते हैं, मोहब्बत की बात करते हैं, इत्तेहाद की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की बात करते हैं। मेरे दोस्तों, जब हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की बात आती है अल्लाह के रसूल की बारगाह से, तो मैं कहता हूँ मेरे दोस्तों, बिहार की सरजमीन में गांधी मैदान एक ऐसा मैदान है, सारे भारत के लिए सबक दे रहा है, नसीहत कर रहा है। गांधी मैदान के अंदर हर मज़हब का आदमी, हर किस्म का आदमी मेला लगा सकता है, काम कर सकता है। यहाँ तक कि यहाँ पर ईदैन की नमाज के लिए गांधी मैदान में बिहार की जो बिहार की जो स्टेट गवर्नमेंट है उसका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, सेकुलर भावनाओं को लेकर, कि ईद की नमाज के लिए भी मेरे दोस्तों बिना किसी अख्तलाफात के, बिना किसी दुश्मनी के, बिना किसी कैस्ट फीलिंग के मेरे दोस्तों हमारे संविधान को सामने रखते हुए मुसलमानों को बिहार यानी पटना के अंदर गांधी मैदान है, गांधी मैदान के अंदर ईदैन की नमाज अदा करने का मौका देता है। तो मेरे दोस्तों, ये सब पैगाम अल्लाह के रसूल की बारगाह से मिला है, और वो पैगाम हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अजमेर शरीफ में बैठकर भारत को पैगाम देते हैं कि इंसान इंसान से मोहब्बत करे, अमन शांति पैदा करे, शादी के अंदर एक अच्छा माहौल पैदा करे, बिजनेस के अंदर एक अच्छा माहौल पैदा करे, आपस में मिलजुल कर रहे। इस तरह से मेरे दोस्तों इस्लाम का ये पैगाम है, अल्लाह के रसूल का ये पैगाम है। तो मैं महमूद अली खान आप सबकी इजाज़त के साथ मिलादुन्नबी की बात को लेकर, बिहार की बात को लेकर, पटना में गांधी मैदान सेकुलर मैदान की बात को लेकर मैं आप सबसे इजाज़त चाहता हूँ। जय भारत, अल्लाह हाफिज़।